एपिसोड के स्टार्ट में फांग और शाओची दोनों मिस चाय का टेस्ट पास कर लेते हैं। अब हम ली और शाबू को देखते हैं जो दोनों मिस चाय के सवालों का डिफरेंट जवाब देते हैं। तो मिस चाय बोलती हैं कि जैसे जैसे ये दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। शाबू मिस चाय से कहती है कि वो और डॉक्टर जैंग भी ये गेम खेलें। तो शाओची बोलती है कि जैंग एक साइकियाट्रिस्ट है, इसीलिए हम इनके साथ माइंड गेम नहीं खेल सकते। फिर हम तीनों लड़कों को देखते हैं जिन्होंने लड़कियों को अपनी बैक पर बिठाया हुआ था ताकि वो देख सकें कि तीनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ली की हालत तो काफी खराब हो रही थी, इसीलिए शाबू चीटिंग करते हुए ली के गाल पर किस कर लेती है और टर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो फांग और शाओची को एक साथ देख लेता है। तभी उसका रोबोट बोलता है कि वो शाओची को काफी डिफरेंटली ट्रीट करता है और अगर किसी और ने ऐसी गलती की होती तो वो उसे कब का सजा दे देता। जिस पर जियांग कहता है कि वो नहीं चाहता कि शाओची फिर से वही मिस्टेक करे। फिर हम शाओची को जियांग के साथ देखते हैं जहाँ वापस जाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर शाओची नहीं मानती और कहती है कि वो फांग के साथ अर्थ पर ही रहेगी। तो फांग कहता है कि जब उसे प्लेनेट पर सजा मिलेगी तो तब फांग कहाँ होगा। पर शाओची ये कहकर जाने लगती है कि वो जो मर्जी सोचता रहे, जिस पर फांग उसे रोककर सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि शाओची फांग को लेकर काफी सीरियस है, इसीलिए वो उसे एज अ फ्रेंड फेयरवेल वाइन पीने का बोलता है। शाओची को सोचता हुआ देखकर वो बोलता है कि वो फ्रेंड्स नहीं है क्या। तो शाओची वाइन पी लेती है, पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जियांग बोलता है कि शाओची ने उसके पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। फिर हम फांग और हान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां फांग शाओची का वेट करते हुए लव कन्फेशन की तैयारी कर रहा था और वो काफी खुश था। अब हम शाओची को देखते हैं जिसे होश में आकर सब कुछ याद आ जाता है और वो वहां से जाने की कोशिश करती है, पर जियांग ने रूम में अपनी पावर्स का यूज किया था जिस वजह से शाओची की पावर्स काम नहीं कर रही थी। तभी जियांग अंदर आ जाता है और वो शाओची से कहता है कि उसे क्या लगा था कि वो शाओची को सच में अर्थ पर छोड़ जाएगा। जिस पर शाओची कहती है कि एक चीफ के तौर पर इन सबको वापस लेके जाना उसकी ड्यूटी है, पर वो कोई एक्सक्यूज बनाकर उसे छोड़कर नहीं जा सकता क्या, और अगर कुछ गलत हुआ तो वो सब इल्जाम अपने सर ले लेगी। पर जियांग बोलता है कि फांग के साथ रहना उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। जिस पर शाओची कहती है कि वो फांग से इतनी हेट क्यों करता है। शाओची अब फिर से वहां से जाने की कोशिश करती है पर वो फेल हो जाती है और जियांग उसे कहता है कि इससे सिर्फ उसकी एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि ये मैजिकल वॉल टूटने वाली नहीं है। और वो कहता है कि वो उसे एक बात होम प्लेनेट पर ही बताना चाहता था, लेकिन वो अब उसे बता देता है और उसे सुनने के बाद चॉइस उसकी होगी कि वो रुकना चाहती है या नहीं। दूसरी तरफ काफी लेट होने की वजह से फांग शाओची को बार बार कॉल कर रहा था पर उसका नंबर ऑफ जा रहा था। जिस पर हान बोलता है कि शाओची जरूर किसी इंपॉर्टेंट काम में फंस गई होगी, वरना वो कभी भी फांग को इतना वेट ना करवाती। फिर हम शाबू को देखते हैं जहाँ ली ने उनके रिलेशनशिप की सेलिब्रेशन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया था और वो पीछे से आके शाबू को हक कर लेता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से शाबू बोलती है कि आइंदा वो उसके सर को टच न करे, पर ली उसके गाल पर किस कर लेता है और उससे पहले कि वो टर्टल में ट्रांसफॉर्म होती उसे लेकर पूल में जंप कर देता है। पूल में टेम्परेचर कम होने पर शाबू खुश होकर ली को किस कर लेती है। अब ये दोनों बातें कर रहे थे तभी शाबू को फांग की कॉल आती है। फिर हम शाओची को देखते हैं जहाँ कैंडी रोबोट उसे बताता है कि वो जांग की जेनेटिक मैच है और रूल्स के हिसाब से ये रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। यह सुनकर शाओची बोलती है कि इसीलिए जांग उसके अर्थ पर रहने पर गुस्सा कर रहा था, पर वो अब भी अर्थ पर ही रहना चाहती है क्योंकि वो फांग से बहुत प्यार करती है और उसे लगता है कि दो लोगों को तभी रिलेशनशिप में होना चाहिए जब वो एक दूसरे से प्यार करते हों। साथ ही वो बोलती है कि ये जियांग के लिए अनफेयर होगा, इसीलिए वो उससे सॉरी बोलकर जाने लगती है। पर फांग फिर से मैजिकल वॉल बना देता है और बोलता है कि अगर वो ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रही तो उसे शाओची को तब तक रूम में बंद रखना पड़ेगा जब तक वो मान नहीं जाती। ये कहकर जियांग उसे रूम में लॉक करके वहां से चला जाता है। अब हम फांग को ली और शाबू के साथ देखते हैं जहां वो उन्हें बताता है कि शाओची मिसिंग है। तो शाबू कहती है कि वो उसके सिग्नल डिटेक्ट करके पता लगाती है कि वो कहाँ है, पर वो शाओची के सिग्नल डिटेक्ट करने में फेल हो जाती है। जिसे देखकर वो कहती है कि जरूर कुछ बुरा हुआ है क्योंकि अर्थ की कोई भी चीज शाओची के सिग्नल को ब्लॉक नहीं कर सकती। यह सुनकर फांग कुछ सोचने लगता है। फिर हम इन सबको जियांग के घर पर देखते हैं जहाँ फांग उससे पूछता है कि शाओची कहाँ है, तो वो बोलता है कि उसे नहीं पता और फिर वो कहता है कि शाओची इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पर फांग से मिलने के लिए नहीं गई, जिसका मतलब है कि उसने फांग से ब्रेकअप कर लिया है और उसे भी इस बात को मान लेना चाहिए। और अब वो बोलता है कि वैसे भी उसने जियांग के साथ होम प्लेनेट पर वापस जाने का फैसला किया है। यह कहकर वो इन सबको अपने घर से निकाल देता है जिससे फांग काफी डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर हम कैंडी रोबोट को देखते हैं जो जियांग से पूछता है कि उसके पास हार्मोन एलिमेंट आ चुके हैं तो वो शाओची को लेकर वापस क्यों नहीं चले जाते। जिस पर जियांग कहता है कि शाओची को अब जेनेटिक मैच सिस्टम पर यकीन नहीं रहा, इसीलिए उसे लाजमी शाओची की सोच चेंज करनी होगी। शाओची रूम में ये सोच करके फांग उसके लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। वहां से
बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब हम शाबू, ली और फांग को वॉक करते हुए देखते हैं जहां ये दोनों फांग को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि शाओची के पास सुपर पावर्स हैं, इसीलिए कोई उसे बुली नहीं कर सकता और वो उन्हें यूज करके फिर से फांग के पास आ जाएगी। फांग कहते हैं कि शाओची के गायब होने में जरूर जियांग का हाथ है, इसीलिए कल उसके जाने के बाद वो फिर से उसके घर जाएंगे। शाबू अब कैंडी को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट आइडियाज सर्च करने लगती है और उसे आइडियाज मिल भी जाते हैं। अगले दिन शाओची कैंडी के सामने रूम से बाहर निकलने के लिए काफी ड्रामा करती है पर उस पर इनका कोई असर नहीं होता। अब हम शाबू को ली और फांग के साथ देखते हैं जो पूरे एरिया का इंटरनेट ऑफ कर देती है और फिर टर्टल में ट्रांसफॉर्म होकर जियांग जब बाहर जाने लगता है तो वो दरवाजे के बीच फंस जाती है। अब हम इन तीनों को घर के अंदर देखते हैं जहाँ शाबू फिर से शाओची का सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर पाती तो वो तीनों ऐसे ही शाओची को ढूंढने लगते हैं और तभी हम कैंडी को देखते हैं जो बोलती है कि वो कितने बेवकूफ हैं जो ये समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ करने से वो उसे भी ऑफ कर सकते हैं। ऑफिस में जियांग ये सब देख रहा था और वो कैंडी से बोलता है कि वो वॉल की स्ट्रेंथ को और बढ़ा दे। फांग अब शाओची के रूम में आता है लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था और वो ऐसे ही बाहर आ जाता है। शाओची उसे बहुत आवाजें देती है और फांग को कुछ फील भी होता है। तभी शाबू वहां आ जाती है तो वो उससे कहता है कि क्या वो फिर से सिग्नल सर्च कर सकती है पर फिर से कोई भी रिजल्ट नहीं आता तो फांग काफी डिसअपॉइंट होकर वहां से चला जाता है। कैंडी अब रूम में आकर शाओची से कहती है कि उसकी पावर से वो और फांग अब डिफरेंट डायमेंशंस में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। अब जियांग जब शाओची के रूम में आता है तो शाओची ड्रामा करते हुए कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह एक आम इंसान से प्यार कर सकती है और वो जियांग को थैंक्स भी बोलती है कि उसकी वजह से उसे इस बात की समझ आ गई है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए वो अभी प्लेनेट पर सिग्नल भेजता है। तो शाओची जल्दी से कहती है कि जियांग ने उसे इतनी देर से इस रूम में लॉक किया हुआ है इसीलिए उसे बहुत भूख लगी है तो क्या वो उसे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर जा सकता है। जियांग अब कहता है कि उसने जो कुछ भी खाना है वो उसे बता दे और वो होम डिलीवरी ऑर्डर कर देगा पर शाओची के इंसिस्ट करने पर वो ये कहकर मान जाता है कि उसे उम्मीद है कि वो कोई गलती नहीं करेगी। दूसरी तरफ हम फांग को देखते हैं जो शाबू को हर वक्त जियांग का घर मॉनिटर करने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि शाओची अभी भी वहीं है। अब हम जियांग को देखते हैं जो कैफे में आकर एक केक ऑर्डर करता है। शाओची अब कैंडी को ट्रिक करने के लिए बोलती है कि उसे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए शाबू उससे अच्छी रिपोर्ट है। तो कैंडी कहती है कि वो यहाँ से भागने के लिए कोई ट्रिक ना खेले, जिस पर वो कहती है कि भला वो जियांग की सुपर पावर से कैसे भाग सकती है। तो यह सुनकर कैंडी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ऑफ हो जाती है। यह देखकर शाओची अपनी पूरी पावर्स डोर पर लगा देती है जिससे वो खुल जाता है और फिर हम शाबू को देखते हैं जो शाओची की पावर यूज करने से उसे डिटेक्ट कर लेती है कि वो उन्हीं की बिल्डिंग में ही है। शाओची अब बाहर आकर टेलीपोर्ट होने की कोशिश करती है पर उसकी सारी एनर्जी यूज होने की वजह से वो टेलीपोर्ट नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो भागकर पहले तो फांग के घर की डोर बेल बजाती है पर किसी के दरवाजा न खोलने पर वो कैफे जाने लगती है। फांग भी अब भागकर अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में शाओची फांग के हार्मोन की स्मेल अपने पास महसूस करके उसे आवाजें देने लगती है जिसे फांग भी सुन लेता है और वो भागकर उसे ढूंढने लगता है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।